दोस्तों, आप देखने जा रहे हैं आखिर क्यों श्रृंखला का 21वां भाग। और आज के इस भाग में मैं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेने जा रहा हूं, जो आज की ज्वलंत समस्या है। हिंदू सनातन धर्म अंतर जातीय अन्य जाति में विवाह करने की आज्ञा क्यों नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख रहे हैं, जबकि हमारे देश की अलग अलग राज्यों की सरकारें अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन दे रही हैं, वहीं हमारा जो हिंदू धर्म है वह अंतर जातीय विवाह करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। तो इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि हमारा हिंदू धर्म अंतर जातीय विवाह करने की आज्ञा क्यों नहीं देता है। तो चलिए, पहले की तरह ही समय न गंवाते हुए जल्दी से हम अपने उत्तर पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, दो अलग अलग जातियों में जो विवाह होता है उससे उत्पन्न संतान को वर्णासंकर कहा जाता है। दो अलग अलग जातियों में जो विवाह होता है उससे उत्पन्न होने वाली संतान को वर्णासंकर कहा जाता है। यह वर्णासंकर संतान कुल का नाश करके नरक में ले जाने का कारण बनती है। हमारा धर्म, हिंदू धर्म, यह मानता है कि यह जो वर्णासंकर संतान है, जो अलग अलग धर्म के बीच में विवाह होने से उत्पन्न होती है, वह कुल का नाश करके नरक में ले जाने का कारण बनती है। इसका मेन धार्मिक कारण है, वर्णासंकर संतान पितरों का तर्पण, पिंडदान आदि करने के योग्य नहीं माने गए हैं, क्योंकि इनके पिंडदान से पितर तृप्त नहीं होते हैं। तो यह विशेष रूप से धार्मिक कारण है। वर्णासंकर संतानें पितरों का तर्पण नहीं कर सकती, पिंडदान नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि इनके पिंडदान से जो हमारे पितर हैं वे तृप्त नहीं होते हैं। अब वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों ने आम और बेर आदि वृक्षों से दूसरी नस्ल के पौधों का पैबंद लगाकर एक ही वृक्ष में दो प्रजातियों के फल लेने की विधि तैयार की, और ऐसा करते हैं। किंतु दुख की बात यह है कि इन पौधों में लगे फलों के बीजों से आगे पौधे उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो जब वैज्ञानिकों ने आम और बेर के वृक्ष को मिला करके नए नस्ल के पौधे को उत्पन्न किया, तो पौधा तो उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें आगे बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई गई। तो दोस्तों, यही है कि यदि दो अलग अलग जातियों के मध्य विवाह होता है, तो जो नस्ल है, नस्ल मतलब हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो वंश है, उसके नष्ट होने की संभावना बन जाती है, जिसके कारण हमारा हिंदू धर्म अलग अलग जातियों में विवाह करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि वर्णासंकर संतान से वंश के आगे बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तात्पर्य यह है कि वर्णासंकर संतान से वंश वृद्धि की संभावना समाप्त हो जाती है। विजातीय विवाह से दोनों के गुण समाप्त होकर नवीन विकृति युक्त गुणों का प्रादुर्भाव होता है। जब दो अलग अलग जातियों में विवाह होता है तो दोनों के जो शुद्ध गुण हैं वो नष्ट होने लगते हैं, और उन दोनों के गुणों के मिलान से नए नवीन विकृति युक्त गुण निर्मित होते हैं, विकृत गुण निर्मित होते हैं। जिस प्रकार शुद्ध देसी घी अति स्वादिष्ट और प्रिय होता है, पौष्टिक होता है, तथा मधु, शहद अति मधुर, मीठा और पौष्टिक होता है, किंतु यदि हम शुद्ध देसी घी में शहद मिला दें तो एक अत्यंत तीव्र किस्म का जहर बन जाता है। ठीक है, शुद्ध देसी घी में यदि शहद मिला दिया जाए, जबकि दोनों अलग अलग अत्यंत पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन दोनों को मिलाने पर बहुत तेज जहर बनता है। ठीक उसी प्रकार यदि दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य विवाह संपन्न होता है तो वह विवाह भी वंश को समाप्त करने का उत्तरदायी बनता है, अर्थात वंश के लिए विष का कार्य करता है। इसी कारण से धार्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों तरह से अंतरजातीय विवाह निषेध है। दोस्तों, आज जिसे विज्ञान संकरण कहता है, हाइब्रिडाइजेशन कहता है, इसके सिद्धांत को हमारे पुराने ऋषि महर्षि पहले ही बहुत अच्छी तरह से शायद समझ चुके थे, और उन्होंने इसके सिद्धांतों के अनुसार ही मानव जाति की वृद्धि के लिए विवाह आदि के नियम बनाए हैं।
उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस जाति के जातक का विवाह किस जाति में किया जाना चाहिए, कौन सी जातियां किस किस समुदाय में विवाह संपन्न कर सकती हैं। अगर उसके अनुसार कार्य किया जाता है तो कोई दो राय नहीं है कि उसका जो वंश है लगातार तरक्की करेगा और उसकी हमेशा वृद्धि होती रहेगी। लेकिन अगर अंतरजातीय विवाह पर हम आते हैं तो अंतरजातीय विवाह में धर्म के अनुसार, हमारे धार्मिक रीतियों के अनुसार उसकी वंश वृद्धि की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और कुछ ऐसा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बतलाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अलग पहलू हैं जो आपके सामने पेश किए जाते हैं और जो पेश नहीं किए जाते, या फिर पेश किए जाते हैं और आप समझ नहीं पाते। तो ध्यान रखिए, हमारा हिंदू धर्म बहुत ही महान धर्म है। इसमें हर एक जो प्रथा है वो वैज्ञानिक है। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में अंतरजातीय विवाह को निषेध किया गया है। चलिए दोस्तों, तो आज का ये अत्यंत ज्वलंत प्रश्न है, ज्वलंत समस्या है। जबकि हमारी अलग अलग राज्य की सरकारें अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दे रही हैं और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमारा जो धर्म है वह अंतरजातीय विवाह की इजाज़त नहीं देता है। तो आपने देखा क्यों नहीं देता है। तो इसी के साथ इस अंक को समाप्त करते हैं। अगले अंक में एक नए प्रश्न के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।